हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकर सीधी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम आरआरबी पीओ और क्लर्क को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा इसका पैटर्न, स्ट्रेटजी, सोर्सेज और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देखते हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क का प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न। प्रीलिम्स में हमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 25 मिनट में करने होते हैं। क्वांट्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट्स में करने होते हैं। इस तरीके से टोटल 80 क्वेश्चन हमको 45 मिनट्स में कवर करने होते हैं। दोनों में ही सेक्शनल टाइमिंग है। पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी, लेकिन अब सेक्शनल टाइमिंग इसमें इंक्लूडेड है। फिर हम बात करते हैं मेंस को लेके। देखो, अब आप देख सकते हो कि मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न में भी सेक्शनल टाइमिंग इन्होंने डाल दिया है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत बेकार हो गया है, कैसा हो गया है कि नहीं होना चाहिए था सेक्शनल टाइमिंग। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, क्योंकि मैंने आरआरबी पीओ 2023 भी दिया और 2024 भी दिया मेंस में। 2023 में मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग की वजह से मैं पर्टिकुलर गिवन टाइम में उस सिलेबस को टाइम देके अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाई हूँ और मेरा वो पीओ मेंस क्लियर हो चुका था। तो जो सेक्शनल टाइमिंग है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी स्पीड को बूस्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम उस गिवन टाइम में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। चलिए अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर कि हम कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना आरआरबी पीओ और क्लर्क क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, आपका बिल्कुल भी बेसिक्स कवर नहीं है, तो आप पहले अपने बेसिक्स पे ही वर्क करना। ये मत सोचना कि मैं बिल्कुल इसे अभी क्लियर कर लूँगा 2-3 महीने की तैयारी में ही। ऐसा नहीं होता है। उससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी अपना सारा फाउंडेशन कंप्लीट करोगे और जिससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन कमज़ोर रह जाएगा और मेंस आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ये बहकावे में किसी के भी नहीं आना है कि आप पहली बार में ही ये सब कुछ कर लोगे अगर आपके पास सिर्फ 2-3 महीने हैं। नहीं होता है। मेरी भी यही गलती रही थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैंने भी यही सोच लिया था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगी, पर ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी 2-3 महीने की प्रिपरेशन है तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो उतने में, लेकिन मेंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि अपना सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, आपने लेक्चर्स देखे उस पर्टिकुलर टॉपिक के और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करना। बेसिक टू हाई लेवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जब आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेक्शनल मॉक या फिर फुल मॉक्स देना शुरू कर सकते हो, वीक में 2। और फिर जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर आप डेली एक मॉक दे सकते हो। तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा कि अपने जितने भी मॉक्स आपने दिए हैं वो बहुत इफेक्टिवली आपको एनालाइज करने हैं। हम क्या करते हैं कि बस मॉक देते जाते हैं और अपनी कमियों पे वर्क नहीं करते हैं। आपको मॉक में देखना है कि आप किस चैप्टर में वीक हो या कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आपको उस चैप्टर को दोबारा से प्रैक्टिस करना है। फोर्थ पॉइंट है कि वीक टॉपिक्स पे वर्क करना है, जो कि आपको मॉक से अपने पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि हमें जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस पहले ही दिन से शुरू कर देनी है। ये नहीं होता है कि अब मेंस आ गया है, अब मैं मेंस के लिए पढ़ूंगा, क्योंकि रिजल्ट ही वो 1 हफ्ता पहले देंगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए अपना जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस अभी से पढ़ना शुरू कर दो। हाई लेवल क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करो। 6 पॉइंट हमारा यही है कि हमें हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेंस में हाई लेवल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे और आप अगर प्रीलिम्स क्लियर कर भी लोगे तो मेंस में जाकर आप अटक जाओगे। तो इसलिए हाई लेवल क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करते चलना है। और हमें क्या करना है कि जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो हमें पर्टिकुलर अप्रोच नहीं पता होती किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हम यूट्यूब प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं, या फिर आपने जो भी बैच परचेज किया होगा तो आप उसमें प्रैक्टिस सेशन देख सकते हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आपको ये पता चल जाए कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करना है, आपको बेस्ट अप्रोच उसकी मिल जाएगी। और मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है प्रीलिम्स में, क्योंकि हमें स्पीड बहुत ज़रूरी होती है, तो प्रीलिम्स में स्पीड इंक्रीज करने के लिए आप अड्डा की जो डेली वाली क्विज होती है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी स्पीड कम है उस ही सब्जेक्ट के आप क्विज देना शुरू कर दो डेली। या फिर आप जब ऐसा करोगे कि 3-4 दिन तक लगातार क्विज दोगे पूरी पूरी दिन, तो आपको क्या होगा, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा एग्जाम में बैठते हुए। आइए अब हम बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। क्वांट्स के लिए हम आशीष अरोड़ा या फिर हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो करेंगे। रीजनिंग के लिए शुभम श्रीवास्तव सर, संजय सर या फिर अंकुश लांबा सर को फॉलो करेंगे। संजय सर क्या आप मेंस बहुत अच्छे से वो कराते हैं, एक ही लेक्चर में सब कुछ कवर कर देते हैं, तो मेंस के लिए बहुत बेस्ट टीचर है संजय सर।
उसके बाद इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो हम बेसिक कहीं भी से भी कर सकते हैं, या तो निमिषा मैम से या फिर संतोष कुमार सर से। उसके बाद हमें सिर्फ डेली अपने लेवल पे न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लेना निमिषा बंसल का। वो अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो सारे रूल्स भी आपके अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद बस आपको क्विज़ और मॉक देने हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। फिर बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। उसके लिए हम दोनों ही टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, या तो कपिल काठपाल सर या फिर आशीष गौतम सर। आप जिस भी टीचर को फॉलो करो कंप्लीटली उसको ही फॉलो करना, मतलब बेसिक भी उसी से, करंट भी उसी से, क्विज भी उसी की। तो आप इनमें से जौन से भी टीचर को फॉलो करना चाहो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पे इनकी सभी टीचर्स की वीडियोस देख लेनी है। आपको जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है आप उसी टीचर को फॉलो करना। किसी के भी कहने से आप कोई भी टीचर फॉलो मत करने लगना। हमें अपने अकॉर्डिंग टीचर्स चूज़ करने होते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो इसके लिए आप अपने ऊपर देखना। चलिए अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। आप टेक्स्ट बुक या स्मार्ट किरा में कोई सा भी मॉक टेस्ट परचेज़ कर सकते हो, या फिर दोनों ही परचेज़ कर सकते हो। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप बिगनर हो तो आप टेक्स्ट बुक के साथ जाना, क्योंकि इसमें बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेवल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। स्मार्ट किरा थोड़ा हाई लेवल है, तो आपको स्टार्टिंग में उसमें डर लग सकता है कि आपसे होगा या नहीं। तो टेक्स्ट बुक को आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। Thank you for watching, and if you like the video, do like, share and subscribe and follow for more.